एक बात बताऊं मैया, जब घर में बहू आती है तो सास की खुशी का ठिकाना नहीं होता। चाहे कितनी बीमार पड़ी हो, उली उली डोलते, पांव अधर ही रहता वाको, है ना। मैं बहू आ रही है, मैं बहू आ रही है। ने को छोरा लेट हो तो भयो दिखे तो दुनिया के सवरे देवता और मंदिर न पे चढ़ा चढ़ा के नारियल भगवानों में परेशान कर देती है। ने को छोरा ओवरेज हो तो दिखे, कहीं एक्सपायर न हो जाए, डेट निकल न जाए, तो सारे मंदिर और देवता और जितने भी आसपास के जो रहते हैं उन सबको परेशान कर देती है। इतने पे इतना होने के बाद जब बहू यूँ कहती है कि जी तो मुझे देख के फूके रही हैं, मेरी सास मेरी माता जी, जिन्हें तो मैं फूटी आंख ना सुहा रही, तो बताओ बाकी मुँह में कीड़ा पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? हैं जो सवरे मंदिर ने पूजाई, देवतन ने पूजाई, सवरे प्रसाद चढ़ा डारे, ऐसो कोई व्रत ना है जो न करो होए, जाए घर में लावे के लें, हैं। और जब आई तो खुशी को ठिकानो नहीं रहे हो, और फिर वो बहू आके ऐसी शब्द कहे तो बताओ बाकी जीव है कैसे भगवान नहीं, कैसे भगवान छोड़ देगा सही सलामत, हैं। इसलिए बहुओं से मेरी प्रार्थना है, जब बोलो तो ने कि जे सोच के बोलो कि तुम कौन सी बात कर रही हो। जिन्होंने सारा जीवन जो कमाया वो तुम्हारे लिए छोड़ना है। माने जन काका सजा के सोने चांदी की चीज़ें धर रखी कि मेरी बहू आवेगी तापे चढ़ाऊंगी, हैं। और तुम बदले में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हो कि उसका सीना छलनी हो जाए, हैं। शायद गोली से भी इतनी चोट न लगे जितनी बोली से लग जाए, हैं। ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज सीता जी की जो आगमन हुआ है तो सारी जितनी जो रानियां हैं, आहा फूल ही नहीं समा रही। फिर एक दिन जो है दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को बुलाया और कहा कि बधू लड़किनी पर घर आई, राखे हु नयन पलक की नाई, राखे हु नयन पलक की नाई। बहुत प्यारी बात कही कि हे कौशल्या, सुमित्रा, हे कैकेयी, तुम तीनों से मेरी प्रार्थना है। ये बेचारी अभी छोटी छोटी हैं, अपना बाप अपनी माँ अपना परिवार छोड़ कर के आई हैं, जीवन समर्पित किया है, हमारा वंश चलाएंगी। तुम्हें कैसे रखना है पता है? बोले बताइए आप। बोले जैसे बेल जो है अपने फलों को अपने पत्तों के नीचे छुपा के रखती है, ऐसे रक्षा मत करना। क्योंकि फलों को जैसे लौकी है, तोरई, तुम देखना कभी बेल जो पत्तन के भीतर अपने फले लगाती है। जो किसान लोग हैं वो जानते हैं, जो हटा हटा के देखना पड़ता है, उसके बावजूद भी कई लौकी तोरई तो पक जाती हैं, न को निगाह बच जाए हैं तो पक जाती हैं। खूब जो लकड़ी से कर करके हटा हटा के पत्तों को देखें तो वो भी छुपा छुपा के अपने फलों को रखती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पत्ता हट जाता है, इतनी इस तरीके से मत रक्षा करना। बोले तो पलक की तरह, जैसे पलक आंख की रक्षा करता है, फटने को तैयार है, कटने को तैयार है, लेकिन आंख तक किसी को तब तक नहीं पहुंचने देगा जब तक खुद फट नहीं जाएगा या कट नहीं जाएगा, तभी कोई आंख तक पहुंच सकता है। इस प्रकार से इन चारों बहुओं की तुम रक्षा और सेवा करना। बधू लड़किनी पर घर आई, राखिव नयन पलक की नाई।
तीनों रानियों ने कहा ऐसा ही होगा प्रभु, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। लेकिन भैया एक बात आपसे बता देना चाहता हूं, किसी घर में प्रेम हो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि संक्रांत आती है, संक्रांत उस पे हम लोग तिल की लड़ुआ बनाते हैं, तिल की रेवड़ी खाते हैं, बनाते हैं। और अब तो नहीं वो प्रचलन रहा, पहले हमारे बड़े बूढ़े गुड़धानी बनाते, गुड़धानी हैं, गेहूं भूज के और गुड़ में मिला के लड़ुआ बनाते, गुड़धानी, है ना। अच्छा यूँ बताओ, बामी यदि मीठो कम रह जाए, गुड़ कम रह जाए, तो वे गेहूं चिपक जाएंगे हैं, और तिल चिपक जाएंगे, कम रह जाए तो नहीं चिपकेंगे। तो उनको चिपकाने वाला, लड़ुआ बनाने वाला कौन है? गुड़। यानी गुड़ का मतलब क्या है? मिठास है। वो मिठास ही उनको चिपका के रखती है, और नहीं तो फिर बिखर जाएंगे। ऐसे ही परिवार को प्रेम चिपका के रखता है। जहां प्रेम में कमी आई और बिखरना है चालू हो जाएगा। यदि घर बिखर रहा है तो समझना प्रेम में कमी आई है ना। और प्रेम यदि बहुत अच्छा है घर में, तो जैसे लड़ुआ बंध्यो रहता है ना, ऐसे घर बंध्यो रहेगो, प्रेम की कमी नहीं रहेगी। तो प्रेम की कमी कब आती है? जैसे शरीर में कोई रोग बनता है तो उसमें विटामिन्स कम हो जाती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है, तो बीमारी आने लगती है ना। ऐसे ही घर की एकता में कमी आवेगी तो समझ लो बाहर वालों का इंटरफेयर घर में होने लगेगा, है। यदि कब राजा को जो राज्य को जो राजा है सिंहासन पे न होए तो पड़ोसी राज वाले चढ़ाई कर देते हैं ना। तो ऐसे ही तुम्हारे घर में जो सबको बांध के रखने वाला जो प्रेम है, वो घर का जो मुखिया है, यदि वो कमजोर हो जाए तो अड़ोसी पड़ोसी उस घर पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन अंतर इतना है, वो जो आक्रमण होते हैं वो दिखाई देते हैं कि आक्रमण हो रहा है, लेकिन घर में जो पड़ोसी के द्वारा आक्रमण होता है वो आक्रमण दिखाई नहीं देता। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, जैसे हम लोग घर में जब जाते हैं तो चप्पल जूता कहाँ उतारते हैं? घर के बाहर। और सोनो चांदी उतारे के धरना हो तो कहाँ धरेंगे? बाहर। चप्पल की जगह खूंटी पर टांग देंगे? नहीं टांगेंगे ना। का दिक्कत का है? चप्पल तो बाहर ही छोड़ देंगे। सोनो चांदी टंगो तो मिलेगो नहीं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में परिवार को चलाने के लिए सोना चांदी ज्यादा कीमती है कि आपस का प्रेम? आपस का प्रेम। तो सोने चांदी को इतना संभाल के रखते हो और अपने प्रेम को दुनिया में गाते फिरते हो, तो नजर लगेगी कि नहीं लगेगी? चोटा लूटेंगे कि नहीं लूटेंगे? घर बर्बाद होगा कि नहीं होगा? तो घर में जब प्रेम होए तो भाई दुनिया में गाओ मत। यदि दुनिया में गाओगे तो लुट जाएगा, है, फिर वो लुट जाएगा। अपने प्रेम को अंदर रखो। तो अयोध्या के इस जनक दशरथ जी के महल में जो प्रेम था, उस प्रेम को दुनिया को पता लग गया, सो नजर लग गई, है? एक दिन दशरथ जी महाराज ने दर्पण देखा, और दर्पण में क्या देखा कि श्रवण समीप
भय शीत केसा श्रवण समीप। श्रवण समीप भय शीत केसा मनहु जरठपन अश उपदेशा। पद जोबराज राम कहूँ देहु पद जोबराज। जीवन जन्म लाहु के न लेहु। पद जोबराज राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहु के न लेहु। दशरथ जी महाराज तुरंत जो है गुरु जी के पास गए मुहूर्त छटवाने के लिए कि राम को युवराज बनाना चाहता हूँ। बस अब ये मुकुट जो है मैंने बहुत दिन पहन लिया, अब मैं इसे राम के सिर पर रखना चाहता हूँ। गुरुजी अच्छा सा मुहूर्त छांटिए। गुरुजी ने कहा बेटा जल्दी से जल्दी करो, शुभ काम में शुभस्य शीघ्रम। बुरे काम को टालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक मौसम बनता है किसी काम का। वह मौसम पे काम हैगो तो हैगो और रहेगो तो रहेगो। जितने यहाँ बड़े बैठे हैं अपने घरों में देखना, जिन्होंने घर बनवाए होंगे, तो जब जिसमें घर बन रहा था उसमें लगे हाथों कोई काम हो जाता तो हो जाता है, लेकिन यदि कोई काम बामे ते रहेगो कि चलो फिर देख लेंगे हैं, तो फिर वो कै दिन बाद हैगो सालों, और शायद किसी किसी का तो फिर कभी होता ही नहीं है, हैं? तो लगे हाथ उस ततारूस में काम हैगो तो हैगो और रहेगो तो रहेगो। इसलिए उस समय को चुकाने के लिए सांसारिक और बुरे कामों को टालना चाहिए और शुभ काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए, टालना नहीं चाहिए। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। शुभ कोई चर्चा हो रही कि ऐसो कर लें वैसो कर लें, चलो भैया कथा कराएंगे ये करेंगे, तो वहाँ 4 आदमी ऐसे आएंगे, तो अवई का तू मरे जा रहे हो कराए लियो हैं, कहूँ भाग थोड़ो रहो कराए लियो, अच्छो काम तो करना ही है, चलो बढ़िया है, लेकिन कर लेंगे जल्दी का है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि नहीं अब मौसम बने हुए 4 आदमी बैठे हैं तो जल्दी कर लो हैं, तय करो फाइनल करो फिर बात आगे बढ़े। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। एक ऐसी बात कह रहा हूं जो दिल को टच करेगी, और तालियों को रोक पाओ तो रोक सकना है तो रोक लेना, लेकिन तुम रोक नहीं पाओगे। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। शुभ कामों में कभी देर मत करना प्यारे। बोले क्यों? देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। महाराज जी के संग में जो लोग आए हैं उन्होंने ताली नहीं बजाई, और मेरी एक एक पे निगाह है न्योर समझने का
ये तो ना समझ रहे, तो हम तो महाराज जी के संग आए, हमारी ठेकेदारी थोड़ी ताली बजाओ हैं। मैंने जामा टोके हो गए, अभी तो अभ्यास डालूंगा तो माँ ज्यादा नहीं कहनी पड़ेगी, आज तो अभ्यास बच जाओ है। तो शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। भैयाओ, वशिष्ठ जी महाराज के कहने पर जनक जी, वो दशरथ जी महाराज लौटे हैं और इधर जो है उन्होंने जो है सब अयोध्या वासियों को कहा कि कल राम जी को युवराज पद दिया जाएगा, इसलिए अभी से तैयारियां करो, नाचो गाओ, उत्सव मनाओ। ढोल बजन लगे तो पूरी अयोध्या को आनंद था, लेकिन मंथरा उसी आनंद को देख करके फूक गई। एक बात सुनना ध्यान से, अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं। शब्द समझिएगा, अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। अफवाहों के धुएं वहीं से उठते हैं। रामराज की बात सुन करके मंथरा के आग लग गई और सीधी गई केकई के पास और त्रिया चरित्र करती हुई, रोती हुई, सिसकती हुई केकई ने पूछा, क्या हुआ? अरे बात तो बताओ। बड़ी देर में बोले, तुमको तो कोई चिंता है नहीं, और मेरा तो स्वभाव फोरी भी लाए के जब स्वभाव में आग लगा दूं, ये त्रिया चरित्र है। मेरा स्वभाव फोरी भी ला के, कपाल जी मेरी बात नहीं मानता, मैं क्या करूं? मुझसे किसी का बुरा नहीं देखा जाता और तुम्हारा बुरा तो बिल्कुल नहीं देखा जाता। अरे का मेरो बुरो है वो, मुझे पता ही ना, और तुम मरी जा रही हो, बताओ है? तब फिर उसने अपनी सारी बातें रखी और सारी बातों की मूल बात कहां से शुरू करी? समझिएगा, मोह तो कछु लेनो देनो ना, पर मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। भैया एक बात ध्यान रखना, 4 व्यक्ति तुम्हारे भले के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। सबसे पहली माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु और चौथा होता है भैया। चौथा होता है भैया। इनके बारे में जो भड़काए और तुमसे कहे कि हम तो तुम्हारा बुरा नहीं देख पा रहे, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, हमें जानते कुछ, हम राजा बनने वाले नहीं है। चेर छाणे हम होब की रानी, हम तो दासी की दासी रहेंगी, हम रानी बनने वाली नहीं है, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। तो जी उससे सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये 4 हम पे हमारे भले के बारे में सोचने के लिए काफी हैं। इसके अलावा कोई ज्यादा भला बनने की कोशिश कर रहा है तो उससे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। केकई ने, अच्छा मैं केवल नारियों की बात नहीं कर रहा, ये तो त्रेता युग की बात है। द्वापुर में शकुनी दुर्योधन का भला सोचने के लिए गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, माता गांधारी हैं, लेकिन दुर्योधन का दिल जो है किसने जीत रखा है? शकुनी ने। और क्या कह करके
कि मेरा तो जीवन का एक ही संकल्प है कि मुझे अपने भांजे को राजा बनाना है। इस बात को कहकर के दुर्योधन का दिल जीत रखा है। जब दुर्योधन ये नहीं जानता कि मेरा भला पिता में भीष्म सोच सकते हैं उतना कोई नहीं सोच सकता, माता गांधारी सोच सकती है उतना कोई नहीं सोच सकता, गुरु द्रोणाचार्य सोच सकते हैं उतना भला मेरा दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। केकई को पूरी बात पढ़ाई और कोप भवन में केकई जो पहुंच गई है। और जब दशरथ जी महाराज आए तो मैं पूरी बात न कह करके इतना कह दूं कि उसने कहा कि मेरे 2 वरदान हैं वो मुझे दे दो और मुझे कोई ज़्यादा तुमसे शिकायत नहीं है। बोले क्या? बोले पहला वरदान है मेरे बेटा भरत को राज तिलक, और दूसरा तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। राजा दशरथ वह सुनते ही पछाड़ खा के गिर पड़े कि ये तूने क्या किया। भैयाओ, दशरथ जी ने बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन ऐसी की पढ़ाई वही अति। कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। जब संसार के मंथरा और शकुनी जैसे लोग जब पढ़ाते हैं तो फिर उन व्यक्तियों को अपने परिजनों की, अपने गुरुओं की, अपने माता पिता की पढ़ाई समझ में आती नहीं है। ये दुश्मन लगने लगते हैं, और ये दुश्मन लगने लगे तो समझना हम किसी बहुत गलत व्यक्ति के पढ़ाए हुए हैं, गलत पढ़ गए हम। हमारे यहाँ जब कोई सांप काट लेता है किसी को तो उसे नीम खिला के दिखाया जाता है। नीम के पत्ता भाई खवा के देखो जाए, फिर पूछते हैं कड़वे लग रहे हैं कि मीठे। यदि वो बहुत मीठी हैं जो तो समझ लो मामलो गड़बड़ है, और वो के कड़वे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई लकड़ी वकड़ी चुभ गई होगी, सांप ने नहीं काटा है, और काटा भी होगा तो वैसे ही होगा, पनिया पनिया है। ऐसे ही माता पिता होते, माता पिता और गुरु होते तो हितकारी हैं, मीठे हैं, लेकिन यदि ये कड़वे लगने लगे तो समझ लो कोई नागिन खा गई है या कोई नाग खा गया है। संसार का कोई ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति, कोई चुगल व्यक्ति, कोई द्वेष युक्त व्यक्ति वाणी का डंक मार गया है, अपनी जिह्वा से तुम्हें चाट गया है, जो तुम्हें कड़वा मीठा लगने लगा है और मीठा कड़वा लगने लगा है? भैया, राम जी को वनवास हुआ, पता चला सीता जी को, सीता जी ने प्रार्थना करी, राम जी ने समझाया कि देखो वन में बड़ी विपत्तियां हैं और फिर मैं अकेला हूं तो चाहे जैसे रह लूं, तुम्हें संग लेकर के जंगल में मेरे लिए और ज्यादा कठिन हो जाएगा। लेकिन सीता जी नहीं मानी। इधर लक्ष्मण जी को पता लगा, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, लक्ष्मण जी को भी भगवान ने समझाया, लेकिन वो बोले कि मुझे न स्वर्ग चाहिए, न धर्म चाहिए, न कर्म चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, चांद तारे नहीं रंगो बू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझे सिर्फ तू चाहिए। ये लखन का प्रेम है।
ये लखन का समर्पण है। तब राम जी ने कहा, भैया जाओ मैया से विदा ले आओ। दौड़े दौड़े मैया सुमित्रा के पास में गए, बोले ऐसे ऐसे बात है, राम जी ने मुझे भेजा है कि माँ से विदा ले आओ। सुमित्रा ने बड़ी प्यारी बात कही, बेटा मुझे दुख है कि तू मेरे पास आया। इतने दिन से मैं तुझे पढ़ाती रही, समझाती रही, सिखाती रही कि तेरे माता पिता तो राम जानकी हैं। मैं तो इस देह को केवल निमित्त मात्र मैंने जन्म दिया है, बाकी असली माँ मैं नहीं हूँ, असली माँ जानकी है, असली पिता राम है। तात तुम्हारे माँ तो वैदेही है, पिता राम सब भांति स्नेही। तो तुम्हारी माता तो वहीं थी, उनसे कहना चाहिए था कि यहीं से आज्ञा ले लेते तुम, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। हाँ मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो जानकी है, पर मैं तुम्हारी गुरु जरूर हूँ। क्योंकि असली माता पिता से जो परिचय कराए वह गुरु होता है। असली माता पिता परमात्मा है, और उनसे जो परिचय कराए वो कौन होता है? गुरु होता है। तो बोले मैं तेरा गुरु हूं, और अब तू आ ही गया है तो कुछ मेरी तरफ से लेके जा, जंगल में तेरे काम आएगा। जैसे माता अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य बसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। सीता जी को दिव्य बसन भूषण अनुसुईया ने दे, महासती ने, और महासती सुमित्रा ने अपने बेटा को दिव्य वसन भूषण पहराए। कौन से वसन भूषण? कपड़ा नहीं, सोना चांदी नहीं, जिनसे जीवन चमकता हो, जिनसे जीवन चमकता हो, जीवन निखरता हो, जीवन की चेतना उच्च स्तर को प्राप्त होती हो, ऐसे गुणों को धारण करना जिनसे चारित्रिक सौंदर्य बढ़े, जिससे मानसिक सौंदर्य बढ़े, जिससे आध्यात्मिक सौंदर्य बढ़े, है उन आभूषणों को, गुणों को धारण करना ही साधक का सबसे बड़ी साधना है। लक्ष्मण जी महाराज को ऐसे आभूषण दिए। मां सुमित्रा ने कहा, बेटा तुम जा रहे हो तो सेवा में जा रहे हो ना? बोले हाँ। तो सेवक धर्म सबसे कठोर है। तुम वहां ऐसा मत समझना कि रसगुल्ला और लड्डू हैं सो गप गप खा ले हो, है सबते सेवक धर्म कठोरा है। और सुन, मैं 5 बातें बता रही हूं, इनसे तू बच गया तो तू पार जाएगा, और एक में भी उलझा तो वहीं पटक खा जाएगा और तेरा सेवा धर्म नष्ट हो जाएगा। हम जो महापुरुषों के नीचे सेवा करने के लिए आते हैं ना, जितने भी सेवक हैं, हम आते तो सेवा करने हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हम वहाँ के मालिक बन जाते हैं, मन ही मन में के अब हम यहाँ को सुधार करके छोड़ेंगे। हाँ, चाहे वो संतों के नीचे आए, चाहे गुरुओं के नीचे आए, चाहे महापुरुषों के नीचे आए, बन के आते हैं सेवक, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है हम के कर्ता दाता बनने की कोशिश करते हैं, और फिर वो परमात्मा और महात्मा की नज़रों से गिर जाते हैं। जो सेवक है ना, वो सेवक की जगह है। ये 5 चीजें सेवक में कभी नहीं आनी चाहिए। कौन कौन सी? राग रोष, ईर्षा मद मोह, जनि सपने हु इन्ह के बस हो, जनि सपने हु इन्ह के बस हो। राग रोष, ईर्षा
सामद मोह जन सपने हुई न के बस हो। हम अपने जीवन को सुधारने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम गुरु के यहाँ आश्रम में ही राग और रोष से जुड़ जाते हैं। आपस में काऊ तो राग कर लेंगे गुरु भाई से, काऊ गुरु भाई से द्वेष कर लेंगे हैं, और फिर जो है पार्टी बंदी जो घर में कर रखा है बउआ जाके आश्रम में करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद कहने लगते हैं आश्रम पे भी अब शांति नहीं रही। अरे तू आए मरे ताते शांति ना रही है, जब तक तू नहीं है तो आश्रम पे शांति ही शांति थी। अशांति तो हमने जाके हर जगह अशांति क्रिएट करी है, पैदा करी है न, क्योंकि जब ते हम करता धरता बनने की कोशिश करने लगे। अरे भैया महापुरुष हैं, परमात्मा और महात्मा की शरण में तो भले और बुरे सब तरह के आएंगे। तुझे किसी से राग और किसी से रोष द्वेष करने की ऑथोरिटी, आज्ञा या मान्यता कहाँ से प्राप्त हो गई भाई? अरे तू अपनी साधना करने वहाँ आया था, साधना कर, सेवा करने आया था, सेवा है। यदि राग रोष आया, ईर्ष्या आई, बहुत से सेवक क्या करते हैं, अरे जैसे राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी पहली बार मिले हैं, कबू जीवन में आए नहीं, देखे नहीं, कछु नहीं, लेकिन हनुमान जी से राम जी जब मिले तो राम जी ने क्या कहा, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। क्या कहा, तुम मुझे लक्ष्मण से कितने 1.25 गुने 1.5 गुने प्यारे हो, नहीं कितने डबल। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। यदि कोई जात क्षेत्र को लक्ष्मण जी की जगह हो तो मैं झोली झंडा फेंक के माथे ते मार्या तो, कि हमें बचपन ते लेके अब तक सेवा करते हमारे तो सारे पाँव घिस गए, नाखून घिस गए हैं, नाक में दम है गई, और जी अभी बंदर मिले है और बातें कह रहे हैं कि ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। कल परसों ते आयो जी दूनो है गो, और हमारा पूरा सुपड़ा सांप है गो। तो हम कभी कभी गुरुओं के यहाँ जाकर के, परमात्मा के यहाँ जाकर के सोचते हैं अरे हम तो 20 साल अंते रह रहे और ये तो अभी आयो, और गुरु जी जाए को होता नाम लेने लगे, जाए पूछने लगे, और सोई ईर्षा शुरू है, सोई हमारा मन षड्यंत्र करने लगा है कि जाए कानून का तरीका थे गुरु जी तो दूर करना पड़े, नहीं तो जी तो ऐसा लग रहा होगा जी हमारा ही पत्ता साफ करेगो। ये ईर्षा है मन की, और ये साधक की साधना का सत्यानाश कर देती है। राग रोष ईर्षा मद है। एक बात बताऊं, हम लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत पुराने, ये नया है। अरे भैया ये तो जन्म जन्म की चेतनाएं हैं, जन्म जन्म के साधक हैं। तुम्हें क्या पता कितनों पुरानो है, कौन से जन्म को कितनों पुरानो है, तुम्हें क्या पता? तुम तो अभी नजदीक की बातों को देख रहे हो ना, न जाने कौन कितनी साधना करके आया है, गुरु के चरणों से बिछड़ा हुआ है, इसलिए जल्दी तो उनकी शरण में नहीं आया, पहले पहुंच गया है, उसकी जगह है। लेकिन ईर्षा न करो, उनसे प्रेम करो। और मैं एक बहुत प्यारी बात आप सबको बताऊं, जब हम लोग किसी धनी व्यक्ति से ईर्षा करते हैं तो हम धनी से ईर्षा नहीं कर रहे। कोई बता सकता है? धन से ईर्षा कर रहे हैं। बात समझ में आई सबके? लग रहा है कि हम धनी से ईर्षा कर रहे हैं, ना, हम इनडायरेक्टली धन से ईर्षा कर रहे हैं। ऐसे ही जिस पे गुरु का बहुत प्रेम हो, यदि हम उससे द्वेष और ईर्षा कर रहे हैं तो हम उससे नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली हम गुरु के प्रेम से ही
ईर्षा और द्वेष कर रहे हैं। और जिससे हम ईर्षा और द्वेष करें और फिर जीवन में उसे पाना चाहें तो क्या मिल जाएगा? नहीं ना। तो मिलेगा क्या? जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेह, सोते ही मिलहि न कछु संदेह, जेहि कर जेहि पर सोते ही मिलहि न कछु संदेह। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह। मोह माने विपरीत गति। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे गुरुजी है ना, ठीक है, महात्मा हैं, बढ़िया हैं, पर गुरुजी में थोड़ी अकल कम है। गुरुजी समझते नहीं है किसको पास बिठाना चाहिए, किसको नहीं बिठाना चाहिए, किसको आश्रम में रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए। अब जिनते को कहे है, ये मोह है, विपरीत बुद्धि है। खुद को ज्ञानी समझना और महापुरुषों को अज्ञानी समझना, ये मोह है। जो इनमें से एक दुर्गुण जीवन में आया, वो व्यक्ति साधना के मार्ग की तो बात ही छोड़े, वो गुरुओं का पार पाना तो बात ही छोड़े, गुरुओं का प्यार भी उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। सुमित्रा ने कहा, बेटा ले ये 5 गिफ्ट ले जा, तेरे काम आएंगी। टोसा है, बेड़ा पार करने का टोसा, और बगल में टोसा किसका? भरोसा। और इनको लेकर के लक्ष्मण जी गए, इसलिए पूरे 14 साल तक कोई शिकायत नहीं मिली सेवा में। बोलो रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव।